सूबाई हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपने कानून साजी करनी है वो जल्दी कर लें और इस हवाले से कुछ भी हो ताकि हम जो कोयटा एक रह गया है उसके भी इलेक्शन करवा सकें। लेकिन अभी कोयटा का जो नया सिलसिला जो हमें पता चला है कि पूरे कोयटा को उन्होंने अर्बनाइज़ कर दिया है। तो जब अर्बनाइज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि नए सिरे से डीलिमिशन होगी। तो अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर डीलिमिशन की मज़ीद आगे में 2 महीने और चाहिए होते हैं। कि इलेक्शन का पाकिस्तान ने 32 ज़िला की तमाम यूनियन कौंसिलों, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी मास सेवा ज़िला कोयटा, लसबेलार हब और ज़िला पशीन की म्यूनसिपल हुरमज़ई के बाकी तमाम पर मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया है, जिसके तहत रिटर्निंग अफसर ने 1 नवंबर को पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था, जबकि उम्मीदवारों से कागज़नामजदगी 7 से 9 नवंबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 10 नवंबर को जारी होगी और जांच पड़ताल 11 से 14 नवंबर तक की जाएगी। रिटर्न अफसरान की जानिब से कागज़ात नामजदगी को मंजूर या मुस्तरद करने के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें अपीलेट अथॉरिटी में 22 नवंबर तक कर सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 25 नवंबर तक जारी हो जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों की जो पोलिंग है वो दिसंबर की 14 तारीख़ है। इसके अलावा मैं ये वाज़ेह करता जाऊँ कि इनके जो वोटर हैं वो जो पहले से मुंतखब जनरल काउंसलर हैं वो इसके वोटर हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात मंदरजा बाला मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद इन यूनियन काउंसिलों, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, जिसके लिए बाद में जब ये नोटिफाई हो जाएंगे उसका शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक ज़िला हब और लसबेला का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर सैलाब की वजह से इलेक्शन एक्टिविटीज़ को मुअत्तल किया गया था और उस वक़्त जो सूरत हाल ये थी कि उस वक़्त सिक्योरिटी हो रही थी। तो अब जो ये हमने रिज्यूम किया है, इसको दोबारा शुरू किया, तो सिक्योरिटी से हमने शुरू किया है। तो आज उसकी जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है 4 नवंबर। इस अज़ला में पोलिंग जो है वो 11 दिसंबर को होगी। ज़िला पशीन की म्यूनसिपल कमेटी हुरमज़ई का भी शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके तहत उम्मीदवारों की जानिब से कागज़ात नामज़द करने की तारीख भी आज 4 नवंबर ही है। इसमें 11 दिसंबर को पोलिंग होगी, जिसमें 14 वार्ड हैं। जहाँ तक ज़िला कोयटा का ताल्लुक़ है, आप लोगों को मालूम है, मैं भी वाज़ेह करता चलूँ कि इसके इंतखाबात जो बलूचिस्तान हमारे जो अदालती हाई कोर्ट ने उससे मुअत्तल कर रखे हैं और अभी तक वो केस चल रहा है। तो जब ये मामला हल होगा तो उसका शेड्यूल अनाउंस रखेगा। दूसरा ये है कि सूबाई हुकूमत ने नया एक्ट कोई बनाया है जो अभी तक हमें दिया नहीं है, तो जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद ये मज़ीद इसका जो कोयटा का इलेक्शन है वो आगे जाएगा। इस वक्त जल्दी होने के उसको इम्कान इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने आइनी ज़िम्मेदारी करने के लिए अपने इक़दाम करता रहता है। हम सूबाई हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपने कानून साजी करनी है वो जल्दी कर लें और इस हवाले से कुछ भी हो ताकि हम जो कोयटा एक रह गया है उसके भी इलेक्शन करवा सकें। लेकिन अभी कोयटा का जो नया सिलसिला जो हमें पता चला है कि पूरे कोयटा को उन्होंने अर्बनाइज़ कर दिया है। तो जब अर्बनाइज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि नए सिरे से डीलिमिशन होगी। तो अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर डीलिमिशन की मज़ीद आगे में 2 महीने और चाहिए होते हैं। तो ये अगर ये सूरत हाल तो फिर कोयटा इंशाल्लाह अगले साल में जाके हो पाएगा। बाकी जहाँ इलेक्शन नहीं है अभी भी आवाम के पास मौका है कि वो अपने 8333 पर वोट जो CNIC है वो डाल के अपना वोट चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दुरुस्ती कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी यहाँ पूरे 32 अज़ला में अभी शुरू हो चुका है तो अभी ये वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो उसमें ये अपना चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा बता सकूँ कि ये जो हमारे कुल 6160 फील्ड वार्ड थे जिस पर हमने 32 अज़ला इलेक्शन किया था और 6160, इस पर जो टोटल रिज़र्व सीट्स हैं वो 4 कैटेगरियाँ हैं। वो मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। ख़वातीन की 2082 और पीजेंट की 902, वर्कर की भी 902 और नॉन मुस्लिम की भी 902, तीनों की 902 है। पीजेंट की भी, वर्कर की भी और नॉन मुस्लिम की भी तादाद जो वो 902 है, क्योंकि इसका जो शेयर है वो 5% है हर कौंसल में, और ख़वातीन का जो शेयर है वो 33% है। इसी वजह से ख़वातीन जो रिज़र्व सीटों पे आएंगी उनकी तादाद ज़्यादा है, वो कि 2022 है। तो अभी हमारे मरहला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। 2022 या 2082? सॉरी 2082, जी हाँ 2082 हैं। MC हुरमज़ई की एक ही म्यूनसिपल कमेटी है जिसमें 14 वार्ड हैं और इसमें 16 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में 2 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उसमें 20 यूनियन कौंसलें भी हैं और जो
म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उसके 27 वार्ड हैं और जो यूनियन काउंसिल हैं उसके 119 वार्ड हैं। जबकि ज़िला हब की अगर बात करें तो उसमें एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हब और एक म्यूनसिपल कमेटी है, 3 म्यूनसिपल कमेटी हैं। इसके अलावा यूनियन काउंसिल में 12 हैं। और अगर हम अर्बन वार्ड की बात करें तो 71 अर्बन वार्ड बनते हैं और अगर हम रूरल वार्ड की बात करें यूनियन काउंसिलों की तो उसमें 67 वार्ड बनते हैं। तो इस पर अभी ये जो इंतखाबी अमल हमारा शुरू हो चुका है।